जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आर्मी मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि और छूट यानी कि डिस्काउंट के क्वेश्चन टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले और इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा हमारा प्रॉफिट और लॉस। अब हम प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है मैक्सिमम एग्जाम में वो ये होता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना 750 रुपये हो तो उसका लाभ क्या होगा। तो जो लाभ होता है फ्रेंड्स प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। जिस पे खरीदा है वो माइनस करना है आपको किस में से, जिसमें से बेचा है। ठीक है, ये होता है लाभ का फॉर्मूला। सबसे बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो प्रॉफिट पूछा है हमसे तो हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। हमारा सेलिंग प्राइस मतलब जिस पर बेचा गया है कितना है वो 750 है और क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है 500 रुपये। ये 500 रुपये मैंने रख दिया। इसमें से माइनस कर लेते हैं 7 माइनस 5 कितना 2। तो जो प्रॉफिट मिला वो कितना मिला 250 रुपये मिला। एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना 900 रुपये है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हमसे पूछा गया है, अभी पिछले क्वेश्चन में लाभ किया है, अब लाभ प्रतिशत पूछा है। तो जो लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है SP माइनस CP डिवाइड बाय CP इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत का। तो लाभ प्रतिशत में हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं फाइंड आउट करने के लिए। SP कितना है यहाँ पर 900 रुपये है जिसमें बेचा गया है और ख़रीदा गया किस पे है 750 रुपये यानी कि CP डिवाइड बाय 750 इंटू 100। जीरो से यहाँ ज़ीरो कैंसिल आउट। 900 में से 750 माइनस कर देंगे ये ज़ीरो। 10 माइनस 5 5 150 डिवाइड बाय 75 और ये एक ज़ीरो यहाँ का बचा, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 1 ज़ा 15 15 5 ज़ा 75 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज आया वो कितना आया 20%। तो 20% का उसे लाभ हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज का। रमेश एक रेडियो 500 रुपये में खरीद कर 250 रुपये में बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत बताओ। अभी हमने लाभ प्रतिशत फाइंड आउट किया था, अब हमें लॉस परसेंटेज यानी हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत के फॉर्मूले में कुछ नहीं होता है, जो CP होता है क्रय मूल्य उसमें से आपको विक्रय मूल्य माइनस करना है। डिवाइड में CP एज इट इज़ रहेगा और मल्टीप्लाई में 100 भी एज इट इज़ रहेगा। फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ पर चेंज आता है। तो चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं। किस में ख़रीदा था 500 रुपये में और बेचा कितने में 250 रुपये में। ओबियसली ज़्यादा में ख़रीदा और कम में बेचा है तो उसको क्या होगा लॉस ही होगा। तो लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। ये हो जाएगा 500 इंटू 100। ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना 250 डिवाइड बाय 5 5 5 सा 25 50% की उसे क्या हुई हानि हुई है, लॉस हुआ है 50% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल को 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसी साइकिल को कितने में बेचा जाए कि हमें 10% का लाभ हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है ना कंबाइन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन की स्टार्टिंग से। क्या कहा है 360 रुपये में बेचने पर, बेचा है मतलब क्या है वो सेलिंग प्राइस, उसको सेल किया है कितना है 360 रुपये है। और हानि कितने की हुई है मतलब लॉस परसेंटेज उसको ओबियसली हुआ है कितने का 10% का हुआ है। ठीक है, अब आगे उन्होंने कहा है कि उस साइकिल को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 10% दिया है। अभी हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग वाली लाइन है उसका यूज़ करके हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लॉस परसेंटेज दिया है इसलिए लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे CP माइनस SP डिवाइड बाय CP इंटू 100। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं। लॉस परसेंटेज 10 है वो रख दिया। CP की वैल्यू हमें पता नहीं है कितने में उसने क्रय किया था, विक्रय मूल्य हमें 360 रुपये दे के रखा है। डिवाइड में CP इंटू 100। ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, CP का उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। CP इज इक्वल टू ये 10 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 CP माइनस 3600। ठीक है, CP उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 इज इक्वल टू 9 CP। 9 4 ज़ा होता है 36। तो ये CP की जो वैल्यू मिली वो हमें कितनी मिली 400 मिल गई। यहाँ से हमारे पास क्रय मूल्य आ गया है। अब उन्होंने पूछा है कि उस साइकिल को कितने में बेचा जाए, मतलब इस प्रॉफिट पर उसकी सेलिंग प्राइस आपको निकालना है
कि 10% का लाभ हो। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेंड्स क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे। वो कितना होता है, SP माइनस CP डिवाइड बाय CP इंटू 100। तो चलिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना 10 दिया है। SP की वैल्यू उन्होंने पूछी है कि कितने में बेचा जाना चाहिए, वो हमें पता नहीं। और CP सभी के लिए सेम रहता है कि उस चीज़ को खरीदने का जो मूल्य वो चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहता है। तो CP हम कितना निकाल चुके हैं, 400, वो हमने वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी। ये 400 इंटू 100, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू SP माइनस 400। इसको धरा के प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, SP की वैल्यू 440 रुपये आ जाएगी। तो इतने में अगर वो बेचेगा तो उसे कितने परसेंट का, 10% का लाभ होगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, 440 रुपये। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 3000 रुपये हो और लाभ प्रतिशत 17% हो। तो लाभ प्रतिशत आपको दिया है प्रॉफिट परसेंटेज 70%, और क्या दिया है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस भी आपको दी है, जिस पर खरीदा है वो कितना, 3000 रुपये में उसने खरीदा है। तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस आपसे यहाँ पर पूछी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो आप प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100। मैंने इतनी बार ये फॉर्मूला लिख दिया है, आपको अभी तक याद हो ही गया होगा। तो चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यहाँ पर 17, SP की वैल्यू उन्होंने पूछी है, CP 3000 है, हम वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, 3000 इंटू 100, 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 17 3 ज़ा 51 होता है, SP माइनस 3000। तो जो फाइनल SP की वैल्यू आएगी वो फ्रेंड्स कितनी आएगी, ये यहाँ पे 0 भी आएगी क्योंकि 30 बचा था। तो ये हो जाएगा 3510। सेलिंग प्राइस आई इसकी कितनी, 3510 रुपये, इतने में इसको बेचना होगा। एक वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ये आपको बताना है। चलिए तो यहाँ पर बेचा है मतलब इतने में बेचा, मतलब ये सेलिंग प्राइस है, 6800 रुपये में उसने बेचा है। और आगे क्या दिया है, 75% की हानि हुई है, मतलब लॉस परसेंटेज कितना दे के रखा है, 75% दिया है। और क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP क्या होगी वो आपसे पूछी है, कितने में उसने खरीदा है। तो ऑब्वियसली लॉस परसेंटेज दिया है तो हम लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे, वो कितना होता है, CP माइनस SP डिवाइड बाई CP इंटू 100। लॉस परसेंटेज 75% है, लिख दिया। CP की वैल्यू पूछी है, माइनस SP 6800 है, वो भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर, CP इंटू 100। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। चलिए अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसमें, ये हो जाएगा 3CP इज इक्वल टू, इस 4 का भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4CP माइनस 6800 इंटू 4। मैंने भी 4 का मल्टीप्लाई नहीं किया, बाद में कर लूँगी। चलिए ये 6800 इंटू 4 यहाँ आ गया, ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो CP आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो CP की फाइनल वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये 00 एज इट इज़, 4 8 ज़ा 32 का 2 कैरी गया 3, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 3 27, 27200 इसकी क्या आई, CP आई यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य आया। यदि कोई वस्तु 60 रुपये में खरीदी जाए और 80 रुपये में बेच दी जाए तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई है। अब लाभ हुआ है या हानि हुई है ये आपको पता करना होगा। तो यहाँ पर कितने में फ्रेंड्स उसने खरीदी है, खरीदी मतलब उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 60 रुपये है। और कितने में उसने बेची है, सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी, 80 रुपये है। तो यहाँ पर उसको लाभ हुआ है या हानि हुई है उसका प्रतिशत आपको निकालना है। तो जब सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है तो हमेशा फ्रेंड्स क्या होता है, लाभ होता है। अगर कम होती है तो क्या होगा, हानि होगी। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है इसलिए क्या होगा, लाभ होगा। अब लाभ तो हुआ है लेकिन क्या पूछा उन्होंने, प्रतिशत पूछा है। तो लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100। तो SP कितना है यहाँ पे, 80 है, माइनस 60, 80 माइनस 60 डिवाइड बाई 60 इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 80 में से 60 गया, 20, और ये एक 0 यहाँ पर आया, 6 6 को कैंसिल कीजिए, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 पॉइंट, 6 3 ज़ा 18। तो ये कितना वैल्यू मिली, इसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ, 33.33% इसका आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, एक व्यापारी ने 2 रेडियो 960 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो 15% की हानि पर और दूसरा रेडियो 29% की लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो समान मूल्य पर बेचे गए हों तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, दोनों रेडियो की अलग अलग हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फ्रेंड्स सबसे पहले हम पहले रेडियो की बात करते हैं। तो उसने पहले रेडियो जो है 15% की हानि पर बेचा, तो 15% की यहाँ पर हानि दी हुई है, मतलब कि लॉस परसेंटेज दिया है। तो हम लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे CP माइनस SP डिवाइड बाय CP इंटू 100। वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। यहाँ पर 15% दे के रखा है और यहाँ पर CP हमें पता नहीं है पहले वाले की, हम CP1 मान लेते हैं। ये CP1 माइनस SP1 मान लेते हैं इसको, ये CP1 इंटू 100। पहले रेडियो की बात कर रहे हैं तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 5 3 15, 5 2 10। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 3CP1 इज इक्वल टू 20 CP1 माइनस 20 SP1। तो जो रिलेशन मिलेगा CP1 और SP1 में वो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, इसको हम इधर लेके आ जाएंगे। यहाँ से हम CP1 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो CP1 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 20 डिवाइड बाय 17 SP1। चलिए ये हमें पहली इक्वेशन मिल गई। अब आगे इन्होंने क्या, दूसरे रेडियो की बात करते हैं। दूसरा जो है 19% के प्रॉफिट पर बेचा, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। SP माइनस CP डिवाइड बाय CP इंटू 100। तो चलिए कितना दिया है 19 और SP इसको 2 मान लेते हैं, इसको CP2 मान लेते हैं। ये CP2 क्योंकि दूसरे रेडियो की बात कर रहे हैं इसलिए 2 माना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 19 CP2 इज इक्वल टू 100 SP2 माइनस 100 CP2। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, होगा 100 SP2। ठीक है, तो यहाँ से जो CP2 की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 119 डिवाइड बाय 100 SP2। अब हमें CP1 और CP2 दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो दोनों रेडियो हैं उनकी कंबाइन जो है 960 रुपये में खरीदे, मतलब जो दोनों की कॉस्ट प्राइस मिला के है वो कितनी है, 960 रुपये है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो पहले वाले की कॉस्ट प्राइस और दूसरे वाले की कॉस्ट प्राइस दोनों की मिला के कितनी दे के रखी है फ्रेंड्स, 960 रुपये। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। इसकी हमने कितनी निकाली थी, 20 डिवाइड बाय 17 SP1 प्लस 100 डिवाइड बाय 119 SP2। ये हमें यहाँ पर इक्वेशन मिली है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका LCM ले लेते हैं। 17 और 119 का जब हम LCM लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 119। तो ये 119 का LCM आया। 17 को 119 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 7। तो ये 7 इंटू 20 SP1, ये हो जाएगा कितना 100 SP2 डिवाइड, दोनों के डिवाइड में कितना है 119 है, इज इक्वल टू 960। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 140 SP1 प्लस 100 SP2 और ये 960 इंटू 119। ठीक है, अब इन्होंने देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि दोनों रेडियो समान मूल्य पर बेचे गए, मतलब दोनों की जो सेलिंग प्राइस है, मतलब कि SP1 इज इक्वल टू SP2, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियो क्या है, सामान्य मूल्य पर ही बेचे गए हैं। तो हमने क्या कहा, हम क्या करेंगे, ये इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। दोनों इक्वल है तो इसको भी SP मान लेते हैं और इसको भी हम SP मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है दोनों समान मूल्य पर बेचे गए, तो दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगी। इज इक्वल टू 960 इंटू 119, 140 प्लस 100 240 SP इज इक्वल टू 960 इंटू 190, 0 से 0 कैंसल, 24 4 जा 96 होता है। तो ये हमें मिलेगा 4 और 4 का 119 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 इंटू 119 करिए तो यहाँ से जो SP है वो आपको मिल जाएगा 9 4 जा 36, 4 1 जा 4 प्लस 3 7 और ये 4। तो जो SP मिला यानी कि सेलिंग प्राइस मिली दोनों रेडियो की, वो कितनी मिली, 476 रुपये मिली। अब हमसे इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रत्येक का आपको क्रय मूल्य CP1 और CP2 निकालना है। तो हम CP1 की वैल्यू यहाँ पर CP1 की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो CP1 मिल जाएगा और यहाँ से CP2 मिल जाएगा। तो हम चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं।
तो CP1 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 20 SP1 डिवाइड बाय 17 ये था। तो हम 20 और SP कितना निकाल चुके हैं, SP1 और SP2 दोनों इक्वल है, ये 476 है डिवाइड बाय 17। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 17 दूना 34 होता है, कैरी गया और ये जाएगा 8 टाइम। तो 28 इंटू 20 करेंगे तो कितना मिलेगा 560। तो CP1 तो 560 मिल गया। आप CP2 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, वो कितना था 100 डिवाइड बाई 119 इंटू SP कितना निकाल चुके हैं हम 476। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा 4 टाइम डिवाइड तो कितना मिलेगा 400। तो CP1 की वैल्यू 560 मिली और CP2 की वैल्यू कितनी मिली 400 मिली। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। एक दुकानदार 3,600 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। अब उसने 3,150 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया, तो इसको उसका परिणाम क्या मिलेगा ये आपको बताना है। तो पहले उसने कितने किलोग्राम में बेचा, इतने में उसने बेचा, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस तो ये है, तो उसका कितने का 20% का लाभ हुआ। तो हम लाभ परसेंटेज का यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं, SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100। कितना दिया लाभ प्रतिशत 20% दिया है। SP की वैल्यू सेलिंग कितने में किया उसने 3,600 में, और CP हमें पता नहीं है कितने में उसने ख़रीदा था, एज इट इज़ लिख देते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये हो जाएगा CP, ये हो जाएगा 3600 इंटू 5 माइनस 5 CP इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 CP इज इक्वल टू 3600 इंटू 5। ये 6 6 36 600 रुपये, 6 5 30। तो CP की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी मिली हमें यहाँ पे 3,000 रुपये। ये तो CP मिला। अब आगे इन्होंने क्या कहा है कि अब उसने क्या करा 3,100 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया है, इतने में उसने उसको बेचने का फैसला किया है, तो उसका क्या परिणाम होगा। तो कॉस्ट प्राइस तो उसकी 3,000 थी और उसने इतने में उसको बेचा, तो बेचने वाली जो प्राइस है फ्रेंड्स वो ज़्यादा है और उसकी खरीदी वाली जो प्राइस है वो कम है, तो उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो ऑब्वियसली हम क्या निकालेंगे यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये कितना होगा 3150 माइनस में 3,000 डिवाइड बाय 3,000 इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये होगा 0, 10 में से 5 गई, यहाँ पर 5 मिला और यहाँ पर 1 और ये 0, ये 13 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो उसको कितना 5% का लाभ हुआ। एक दुकानदार 3,600 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। अब उसने 3,150 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया, तो इसका क्या परिणाम होगा, दैट मीन्स उसे लाभ होगा या हानि होगी। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड्स वो क्या है, उसने कितने में बेचा मतलब यहाँ क्या हुई है, सेलिंग प्राइस कितनी हुई 3,600 रुपये, इतने में बेचा, तब उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 20% का लाभ हुआ। यहाँ पर हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है, तो हम ऑब्वियसली यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 20% का उसे प्रॉफिट हुआ है। SP कितना दिया है 3,600, CP की वैल्यू नहीं है, यहाँ से हम CP फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 CP, ये हो जाएगा 3600 माइनस 10 CP, 10 CP इधर आके प्लस हो जाएगा, 12 CP इज इक्वल टू 3600, 12 3 ज़ा 36। तो CP की जो वैल्यू मिली वो फ्रेंड्स कितनी मिली 3,000 रुपीज़। ठीक है, ये तो हमारे पास CP आया। अब आगे उसने क्या कहा है कि उसने इसी को कितने में बेचने का फैसला किया, 3,150 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया। तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा। तो फ्रेंड्स CP जो है मतलब जिसमें उसने ख़रीदा था वो 3,000 रुपये है, और जो SP है फ्रेंड्स वो कितना है 3,150 रुपये है। तो जो SP है वो CP से क्या है ज़्यादा है। तो जब SP यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, इन्होंने आंसर में प्रतिशत में पूछा है, तो ऑब्वियसली हम क्या निकालेंगे, जब प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट नहीं, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है क्योंकि प्रतिशत में इन्होंने आंसर पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला ये लिखा है, इसमें हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यहाँ अब जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगी 3,150 हो जाएगी, क्योंकि इतने में बेचने पर उसे क्या मिला है वो हमसे पूछा है। और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो हम निकाल चुके हैं वो वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, 150 डिवाइड बाई 30, 3 5 ज़ा 15। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ फ्रेंड्स, 5% का उसे यहाँ पर लाभ हुआ।
400 आमों का क्रय मूल्य 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताओ। ये है सेलिंग प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और यहाँ पर क्या दिया है विक्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस जिस पर खरीदा था। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो 400 आमों का सेलिंग प्राइस है वो 320 आमों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस हो गई और यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस हो गई, और लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आप सभी को अभी तक तो याद हो ही गया होगा, SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यहाँ 400 आमों का सेलिंग प्राइस है और 320 कॉस्ट प्राइस है, ये 320 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 400 में से 320 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 80, 0 डिवाइड बाई 32, 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40। तो कितना हुआ उसको प्रॉफिट परसेंटेज 25% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी तथा 198 रुपये में बेच दी तो उसका हानि प्रतिशत पूछा गया है, लॉस परसेंटेज पूछा गया है। लॉस परसेंटेज में कुछ नहीं होता है, CP बड़ा होता है इसलिए आगे लिख देते हैं, माइनस SP एज इट इज़ फॉर्मूला रहेगा बाकी का। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये 200 रुपये में खरीदी वाला जो मूल्य होता है वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है, और इतने में बेच दी यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होता है। तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पर 200 माइनस 198 डिवाइड बाई 200। चलिए 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर कितना 200 माइनस 198 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हुआ 1% का उसे क्या हुआ लॉस हुआ। एक दुकानदार ने 20 किलोग्राम चीनी को 300 रुपये में खरीदा और 8% के लाभ में कितने में बेचा, मतलब कितने में बेचा, उसकी सेलिंग प्राइस उसने कितने में विक्रय किया वो आपको पता करना है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है हमें, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज है हमारे पास, और क्या है कॉस्ट प्राइस है। ये 20 किलोग्राम देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो तो उन्होंने यहाँ पर चीनी की क्वांटिटी दे रखी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें वैल्यू से मतलब है। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया है लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसका हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, SP माइनस CP इंटू 100। चलिए सेलिंग प्राइस तो उन्होंने पूछी है, कॉस्ट प्राइस 300 रुपये दे के रखी है, वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ये 8% है, ये 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो गई, 3 8 ज़ा 24, SP माइनस 300, ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू फाइनली कितनी मिलेगी 324 रुपये। एक वस्तु 9,000 रुपये में खरीदी और 8% के लाभ पर बेच दी तो लाभ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ यानी कि प्रॉफिट आपसे पूछा है कि प्रॉफिट क्या होगा, और प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया हुआ है, और ये क्या है खरीदी मतलब कॉस्ट प्राइस, कितने में उसने खरीदी वो दे के रखा है। तो हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो हम ऑब्वियसली प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो SP माइनस CP होता है ये क्या होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं प्रॉफिट कहते हैं, या तो आप प्रॉफिट लिख सकते हैं या फिर SP माइनस CP लिख सकते हैं इसको। प्रॉफिट परसेंटेज 8 दिया है और ये P है, मैं इसको P लिख देती हूँ, और CP की वैल्यू कितनी है 9,000, और ये 100, ये कैंसल आउट हुआ, 8 9 ज़ा 72, तो ये 720 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। किसी वस्तु को 1140 में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु यानी कि घड़ी को किस कीमत पर उसे बेचना चाहिए, ये आपसे पूछा है। क्या क्या देके रखा हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं, कितने में इतने में बेचने पर, मतलब ये क्या है सेलिंग प्राइस है, कितने का प्रॉफिट नहीं यहाँ पर लॉस हुआ है, तो ये लॉस परसेंटेज हुआ 5% का, और ये प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, और आगे क्या बोला है कमाने के लिए उस घड़ी को किस कीमत पर बेचना चाहिए मतलब कि अगेन सेलिंग प्राइस पूछी है। ठीक है, तो चलिए वैल्यू जो दी है हम उसका यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लॉस परसेंटेज दिया है तो हम लॉस परसेंटेज यूज़ कर लेते हैं, उसका फॉर्मूला अप्लाई करके क्या होगा CP माइनस SP डिवाइड बाई CP इंटू 100। तो चलिए हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, कितना है 5% है, चलिए ठीक है। CP की वैल्यू इन्होंने नहीं दी है, SP कितना है 1140 है, CP की वैल्यू नहीं है, इंटू 100, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, CP इधर चला जाएगा 20, CP माइनस में हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं 0 0 2 0, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2,
ये इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस का 19 CP इज इक्वल टू 22800। तो CP की वैल्यू कितनी मिलेगी, इसको 19 से कैंसिल आउट करते हैं। 19 वन ज़ा 19, ये 2 टाइम कैंसिल होगा और ये 00। ठीक है, ये हो गई 1200 रुपये। कितना CP की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमारे पास क्या दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज है, तो बेसिकली प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज 5% दे के रखा है। SP की वैल्यू इन्होंने पूछी है यहाँ पर, तो ये SP माइनस CP हम अभी निकाल चुके हैं। CP चेंज नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जिस कीमत पर वस्तु खरीदी जाती है वो फिक्स रहती है, लेकिन बेचने की कीमत आप बदल सकते हो, उसको अलग अलग कीमत पे बेच सकते हो। तो SP चेंज हो सकता है, CP फिक्स है। तो ये CP 1200 रुपये है, मैंने लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 12 5 60, SP माइनस 1200, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो SP की जो वैल्यू मिलेगी फ्रेंड्स कितनी मिलेगी, 1260 रुपये। तो जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो कितनी हुई, 1260। यदि एक दुकानदार 1250 रुपये में एक वस्तु बेचता है जो 1500 रुपये के रूप में चिन्हित है, तो वह कितने प्रतिशत की छूट पेशकश कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर क्वेश्चन हमारे चेंज हो गए हैं। यहाँ से हमारा जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट के क्वेश्चन, छूट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या होता है, डिस्काउंट होता है इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय मार्क्ड प्राइस इंटू 100। ठीक है, ये डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिया है हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। चलिए, दुकानदार ने 1200 रुपये वस्तु बेचता है, तो ये हो गई बेचता है, तो सेलिंग प्राइस हो गई। और कितने, 1500 रुपये में चिन्हित करता है। चिन्हित करता है मतलब जो मार्क्ड प्राइस होती है, उसने मार्क करी है प्राइस उस वस्तु के ऊपर, वो कितनी है, 1500 रुपये है। तो कितने प्रतिशत की छूट पेशकश कर रहा है, ना कि डिस्काउंट परसेंटेज आपसे पूछा है। तो चलिए हम यहाँ वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। मार्क्ड प्राइस यहाँ पर कितनी है, 1500। कितने में बेची, 1250 में। ये 1500 मार्क प्राइस इंटू 100, ये 0 से 0 कैंसिल, इसको हम माइनस कर लेते हैं। तो कितना होगा, 0 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 13 2, 250 डिवाइड बाई 15। चलिए इसे कैंसिल कर लेते हैं। 15 वन ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 3 6 ज़ा 18। चलिए पॉइंट लगाया, फिर 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, इस तरह से ये सॉल्व होता जाएगा। तो कितनी वैल्यू मिली हमें, 16.66, दैट मीन 67 हम इसे राउंड अप करके लिख सकते हैं। तो जो डिस्काउंट परसेंटेज हुआ कितना हुआ, 16.67%। एक व्यापारी सामान का दाम लागत से 20% अधिक लिखता है। वह ग्राहक को छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। तो छूट का प्रतिशत क्या होगा, यहाँ पर पूछा है हमसे, क्या डिस्काउंट परसेंटेज कितना है वो पूछा है, और दिया क्या हुआ है कि उसने कितना लिखा हुआ है, उसकी जो मार्क्ड प्राइस है, मार्क प्राइस से 20% उसने ज़्यादा उस पर लिख दिया है, और कितने का लाभ कमा रहा है, यहाँ पर हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज, इतने का उसने लाभ कमाया है। ठीक है, तो हम इन्हीं का यूज़ करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फ्रेंड्स क्या करना है, कॉस्ट प्राइस नहीं दे के रखी है यहाँ पर कि कितने में उसने ख़रीदा था, तो हम ऐसे क्वेश्चनों में CP जो है वो क्या मान लेंगे कि उसने 100 रुपये में उसको ख़रीदा था। ठीक है, जब 100 रुपये में उसने ख़रीदा, तो जितने में उसने ख़रीदा उसकी लागत है, ये लागत मूल्य बोल सकते हैं, या फिर उसका खरीदी वाला जो मूल्य ये बोल सकते हैं। इससे उसने कितना 20% अधिक मार्क किया, तो उसकी जो मार्क प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी, 100 है। 100 का 20% निकालेंगे कितना, 120 मार्क प्राइस आ जाएगी। अब ये अगर समझ में नहीं आया तो मैं इसको इधर करके दिखा देती हूँ कि जो ये मार्क प्राइस है 120 कैसे आई। तो मार्क प्राइस जो होगी कितनी अंकित करी है उसने, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उसका 20% ज़्यादा उसने उस पर लिख दिया है, ये उसकी मार्क प्राइस आई है। तो हम क्या करेंगे, उसकी जो CP हमने 100 मानी है और उसका 20% कितना होगा, 20 डिवाइड बाई 100 है इंटू 100, ये 20, ये 100 कैंसिल, तो इसकी मार्क प्राइस कितनी आ गई, 120 रुपये। तो यहाँ हमारे पास आ गई मार्क्ड प्राइस। अब इन्होंने क्या पूछा है कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, और डिस्काउंट परसेंटेज का आप सभी को फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय मार्क्ड प्राइस इंटू 100। तो ये सब निकालने के लिए हमें सबसे पहले मार्क प्राइस चाहिए, तो जो हम ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, लेकिन सेलिंग प्राइस हमारे पास नहीं है, हमें सेलिंग प्राइस की और ज़रूरत है। तो सेलिंग प्राइस किसकी हेल्प से निकालेंगे, हम प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज दिया है।
वो आप सभी को पता है कितना होता है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ये कितना है, 8% है। सेलिंग प्राइस निकालनी है हमें, कॉस्ट प्राइस हमने 100 मानी थी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो जो CP की वैल्यू मिली फ्रेंड्स वो कितनी मिली, 108 रुपये। अब हमारे पास SP भी है और मार्क प्राइस भी है, तो हम डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो वो क्या होगा, मार्क प्राइस 120 आई, सेलिंग प्राइस 108 रुपये, 120 इंटू 100, ये 0 से 0 कैंसिल। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 10 माइनस 8 2, 12 माइनस 11 1, ये 12 इंटू में यहाँ पर 10 है तो ये 1 आया, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो 10% का डिस्काउंट परसेंटेज उसको मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 700 रुपये की किसी वस्तु को क्रमबद्ध छूट, कितनी छूट मिली है, उसने पहले 20% की दी, बाद में 10% की दी, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जब आपको क्रमबद्ध छूट दे के रखी हो, एक के बाद एक छूट दे के रखी हो, और आपसे सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य फ्रेंड्स पूछा गया हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस इंटू 1 माइनस R1 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 माइनस R2 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। ये होता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला जब आपको सक्सेसिव डिस्काउंट या सीरियल डिस्काउंट या फिर क्रमबद्ध छूट दे के रखी हो। तो यहाँ पर R1 और R2 क्या है, ये जो छूट है ये है। तो चलिए हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। मार्क्ड प्राइस कितनी है, ये 700 रुपये मार्क प्राइस है कि वस्तु इतने में उसने इतने की वो वस्तु है, 700 रुपये की मार्क प्राइस है। R1 की वैल्यू 20 दे के रखी हुई है, R2 की वैल्यू 10 है इंटू डिवाइड बाई 100, ठीक है। यहाँ पर 100 नहीं आएगा फॉर्मूले में, फॉर्मूला इतना ही है। चलिए आगे वैल्यू पुटअप करने के बाद हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8, ये मल्टीप्लाई में रहेगा यहाँ पर 8 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई, 10 माइनस 1 9 डिवाइड बाई 10, ये दोनों 0 से ये दोनों 0 कैंसिल हो गई, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 9 ज़ा 72, 72 मल्टीप्लाई बाई 7 से 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49, और एक क्या हो जाएगा 50। तो कितनी उसको सेलिंग प्राइस मिली इसमें 504। जब एक जैकेट पर 20% की छूट दी जाती है तो 28% का लाभ होता है। यदि छूट 13% हो तो लाभ कितना होगा, ठीक है। तो जैकेट पर कितने की छूट दी गई है, 20% की छूट दी गई है, ये है डिस्काउंट परसेंटेज। तो कितने का लाभ हुआ, 28% का लाभ हुआ, ये हुआ प्रॉफिट परसेंटेज। और यदि उसको 13% की छूट देता है तो उसे लाभ कितना होता है ये पूछा है, तो ये भी क्या है, एक डिस्काउंट परसेंटेज है। यहाँ पर हमारे पास मार्क प्राइस नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो मार्क प्राइस है उसे क्या मान लेंगे कि 100 रुपये है, उसके ऊपर जो लिखा हुआ कितना है 100 रुपये का है। अब 100 रुपये का है तो उसने कितने का उस पर डिस्काउंट दिया, 20% का। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला हम सभी को पता है कितना होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट परसेंटेज 20% की उसने छूट दी है, मार्क प्राइस हमने 100 मान ली है, ये SP ये भी 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से SP की जो वैल्यू मिलेगी फ्रेंड्स वो कितनी मिलेगी, 100 माइनस 20 80। तो ये 80 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस हो गई है। अब आगे उन्होंने क्या कहा है कि इतने प्रतिशत का उसको लाभ होता है, तो ओबियसली प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे SP माइनस CP डिवाइड बाय CP इंटू 100। वैल्यू पुटअप कर देते हैं, यहाँ पर 28% हुआ है प्रॉफिट, और SP की वैल्यू हम 80 निकाल चुके हैं। यहाँ से हम CP निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास CP नहीं है। CP हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पूछा है कितना लाभ हुआ है, लाभ परसेंटेज पूछा है। लाभ परसेंटेज के लिए हमें क्या चाहिए, CP और SP चाहिए, ठीक है। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 28 CP इज इक्वल टू 8000, 100 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 100 CP। तो जो CP की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 8000, और ये कितना है 28, 128 यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, पॉइंट लगाया, 4 5 ज़ा 20। तो जो CP की वैल्यू मिली फ्रेंड्स वो कितनी मिली 62.5। यहाँ से हमारे पास CP आ गया। अब इन्होंने क्या बोला है, यदि इतने प्रतिशत की छूट हो तो लाभ कितना होगा।
तो फ्रेंड्स 13% का डिस्काउंट परसेंटेज हमारे पास है। डिस्काउंट परसेंटेज हमें पता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय मार्क प्राइस इंटू 100 होता है। तो डिस्काउंट परसेंटेज अब इन्होंने कितना 13% का बोला है और मार्क प्राइस हमने कितनी 100 मानी है, और इसके लिए जो सेलिंग प्राइस है वो हमें निकालनी होगी डिवाइड बाय SP इंटू डिवाइड बाय मार्क प्राइस यानी कि 100 इंटू 100। ये 100 से 100 कैंसिल हुआ। SP की जो वैल्यू मिलेगी फ्रेंड्स वो कितनी मिलेगी, 1300 में से माइनस होगा तो 87। यहाँ पर हमें जो नई सेलिंग प्राइस मिली वो कितनी 87 मिली, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास 87 है। कॉस्ट प्राइस ये है, और क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आप सभी को पता है, ये यहाँ पर लिखा है SP माइनस CP डिवाइड बाय CP इंटू 100। इसमें हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ये प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है। SP हम निकाल चुके हैं 87 हैं, CP भी निकाल चुके हैं 62.5 डिवाइड बाय 62.5 इंटू 100। 87 माइनस 62.5 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 24.5 डिवाइड बाय 62.5 इंटू 100। इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 का और 49 का, कितना होगा 4 9 ज़ा 36, कैरी 3 गया, 4 4 ज़ा 16, 17 18 19, 196 डिवाइड बाय 5। इसे कहते 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, कैरी ऊपर चला गया 3 4 कैरी ऊपर गया है तो 5 9 ज़ा 45, कैरी 1 गया, पॉइंट लगाएंगे 5 2 ज़ा 10, 39.2 जो आया है वो क्या है, लाभ प्रतिशत आया है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मतलब बड़ा है लेकिन ईजी है। अगर इसको ध्यान से करें तो सारी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को यूज़ करना है तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि वह त्योहार के कारण 10% की अतिरिक्त छूट देता है तो समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या होता है, 1 माइनस R1 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 माइनस R2 डिवाइड बाई 100। यहाँ पर R1 R2 R3 जितने भी रेट दे के रखे वो सब बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूला होता है और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 100, ठीक है। तो हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पर 1 माइनस पहली छूट कितनी है 30% की है, 1 माइनस 30 डिवाइड बाई 100। दूसरी 10% है, 10 डिवाइड बाई 100 और ये हो जाएगा इंटू 100। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 10 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 3 कितना होगा 7 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 माइनस 1 हो जाएगा ये 9 डिवाइड बाई 10 और ये इंटू में 100। ये हो जाएगा 7 9 ज़ा 63 डिवाइड बाई 100, 1 माइनस इंटू 100। 100 का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस 63 करेंगे तो कितना आएगा 37 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। ये कैंसिल आउट हो गया। तो टोटल जो हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिला समतुल्य बट्टा वो कितना मिला 37%। एक व्यापारी सामान का दाम लागत से 10% अधिक लिखता है, वह ग्राहक को 20% की छूट देता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पर क्या क्या दिया है हम नोट कर लेते हैं। 10% अधिक लिखता है तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी उससे कितना 10% वो ज़्यादा लिखता है, और ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट देता है, ये उसका डिस्काउंट परसेंटेज हुआ। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है लॉस परसेंटेज। तो चलिए डिस्काउंट परसेंटेज दिया है तो उसका यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले मार्क प्राइस चाहिए और सेलिंग प्राइस भी चाहिए। कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, मार्क्ड प्राइस निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो CP है उसको मान लेंगे कि 100 रुपये में उसने ख़रीदा था। तो मार्क प्राइस यहाँ से कितनी आ जाएगी, मार्क प्राइस आएगी यहाँ पर CP का 10% ज़्यादा, तो 10% ज़्यादा कितना होगा 110 मार्क प्राइस आ जाएगी उसकी। अब डिस्काउंट परसेंटेज दिया है तो हम डिस्काउंट परसेंटेज का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय मार्क प्राइस इंटू 100, ठीक है। यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज 20 है, वैल्यू पुटअप कर दी। मार्क प्राइस 110 हम निकाल चुके हैं, SP हमें पता नहीं है, ये 110 इंटू में 100, ये 0 से 0 कैंसिल है तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 दूना 22,
110 और ये 0 का भी 10 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते, डबल 0 हो जाएगी, माइनस 10 SP, ये हो जाएगा 10 SP इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इधर आके ये माइनस हो जाएगा तो कितना मिलेगा 0, 10 माइनस 2 8, 11 माइनस 3 कितना होगा 8। तो यहाँ पर मिला हमें ये, और ये 0 से 0 कैंसिल कर दी, तो SP की जो वैल्यू मिलेगी फ्रेंड्स वो कितनी मिलेगी 88 रुपीज़ मिलेगी। अभी इन्होंने क्या पूछा है, लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला आप सभी को अभी तक याद हो गया होगा, CP माइनस SP डिवाइड बाई CP इंटू 100। CP कितना माना था हमने 100, SP कितना 88 निकाल चुके हैं हम, अभी हमने निकाला है यहाँ पर, डिवाइड बाई 88 इंटू 100, डिवाइड बाई 100 आएगा क्योंकि यहाँ पे CP 100 है, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 माइनस 88 करेंगे तो कितना मिलेगा 12%। तो कितने का लॉस हुआ उसे 12% का। यदि एक वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर 68 रुपये में बेच दिया जाए तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने में खरीदा है मतलब उसका कॉस्ट प्राइस है, और इतने में बेच दिया है ये उसका सेलिंग प्राइस है, तो उसका बट्टा प्रतिशत क्या होगा, हो जाएगा 80 माइनस 68। आप कॉस्ट प्राइस मान लीजिए या मार्क प्राइस मान लीजिए, दोनों की बात बराबर ही होती है, तो ये हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय मार्क्ड प्राइस इंटू 100, ये होता है डिस्काउंट परसेंटेज, ये 0 से 0 कैंसल, 80 माइनस 68 करेंगे तो कितना होगा 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 7 1, ये 8 और ये 0, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो कितना मिला डिस्काउंट परसेंटेज 15% का। 700 रुपये की किसी वस्तु को क्रमबद्ध छूट 20% तथा 10% है तो छूट का प्रतिशत बताओ। तो फ्रेंड्स अभी हमने सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पढ़ा था किसमें, जब डिस्काउंट परसेंटेज सक्सेसिव हो, वो क्या था, मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस R1 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 माइनस R2 डिवाइड बाई 100, ये था हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। तो हम यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, मार्क प्राइस कितनी 700 रुपये है, R1 कितना है 20 डिवाइड बाई 100, और ये कितना है 10, 1 माइनस 10 डिवाइड बाई 100, इसे सिंप्लीफाई करें 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 700, या 10 माइनस 2 कितना होगा 8 डिवाइड बाई 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 10, ये दोनों 0 से ये दोनों 0 कैंसिल, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी 504, ये सेलिंग प्राइस मिल गई। अब इन्होंने क्या पूछा है, डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज आप सभी को पता है कितना होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय मार्क्ड प्राइस इंटू 100। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, वैल्यू पुटअप कर देते हैं, मार्क प्राइस 700 दे के रखिए, सेलिंग प्राइस हम 504 निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 700 इंटू 100, ये 0 से 0 कैंसिल, ये माइनस करेंगे 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 1 9, 5 माइनस 6 7 माइनस 6 कितना हो 1, 196 डिवाइड बाई 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56। तो जो डिस्काउंट परसेंटेज आया फ्रेंड्स वो कितना आया 28%। 10%, 20% और 50% की क्रमिक छूट की एकल छूट के बराबर क्या होगी। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट है फ्रेंड्स, और इसका फॉर्मूला मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस R1 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 माइनस R2 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 माइनस R3 डिवाइड बाई 100, और इन सभी के मल्टीप्लिकेशन में क्या है 100 है। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं। R1 कितना है 10% की छूट, इस तरह से कितने भी आपको छूट दे के रखें वो आप यहाँ पर बढ़ाते जाइएगा, R3 की जगह R4 I5 R6 तक कितने तक भी वो हो सकता है। 1 माइनस 20 डिवाइड बाई 100, 1 माइनस 50 डिवाइड बाई 100, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 सारी कैंसिल हो गई, ये 1 माइनस ये कितना मिलेगा 10 माइनस 1 9 डिवाइड बाई 10, मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये कितना 10 माइनस 2 8 डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा 10 माइनस 5 5 डिवाइड बाई 10, और इन सभी के मल्टीप्लाई में कितना है 100, ये हो जाएगा 1000, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ, माइनस 9 इंटू 8 इंटू 5, 8 5 ज़ा 40 और 40 इंटू 9 360 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई है। इसको सिंप्लीफाई कर ले 10 360 माइनस कर लेते हैं, ये 0 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 4 6 640 डिवाइड बाई 10, ये 0 से 0 कैंसिल। तो सक्सेसिव डिस्काउंट जो मिला इक्विवेलेंट डिस्काउंट
वो कितना मिला, 64% मिला। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, और डिस्काउंट यानी कि छूट से रिलेटेड जितने भी आर्मी के एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी हमने आज डिस्कस करे हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।